अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और बहुत ही अहम अपडेट है। मदरसे के अंदर ये बहाली आई है। अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से अगर मौलवी भी पास है या आलिम पास है या फाजिल पास है, तो इन तमाम ओहदों पर अगर आपने इंटर किया है या मैट्रिक किया है और आप उसके अंदर मैट्रिक ट्रेंड है, इंटर ट्रेंड है, लेकिन ये जितने भी लोग हैं, चाहे आलिम हो फाजिल हो, और ये मदरसा बोर्ड से होना चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें आपके पास है तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और बहाली का भी अच्छा आपको एक बहाली हो जाएगी। उसके अंदर सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी अहम अपडेट है कि अगर आपने मदरसा बोर्ड से ये तमाम चीज़ें, आलिम फाजिल मौलवी हाफिज़ है, मदरसा बोर्ड से आपने किया है, तो ये तमाम वैकेंसीज़ आपके लिए हो सकती है। क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं आपको इस YouTube चैनल के ऊपर वैकेंसी से रिलेटेड हर अपडेट आपको मैं इस YouTube चैनल के ऊपर देता रहता हूं। तो आप एक मर्तबा इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मदरसा अशरफुल उलूम ठाकुर चक, पोस्ट गलागी वाया असरी बाज़ार, ज़िला गिरिडीह, झारखंड। यानी ये झारखंड ज़िला गिरिडीह की बहाली है और ये इसका पिन कोड नंबर है। देखिए, ज़रूरत मुदर्रिसीन, देखिए जे कराची के मकतूब नंबर 24-121, और ये जो लेटर नंबर है ये लेटर नंबर दिया हुआ है, और मुअर्रखा 11/1/2024 की रोशनी में मज़कूरा मदरसे में खाली ओहदों के लिए दरख्वास्त तलब किया जाता है। यानी मदरसे के अंदर कुछ पोस्ट खाली हैं, मदरसे के अंदर इसातिज़ा की ज़रूरत है, उसी को लेकर जो लेटर नंबर जो निकाला गया है उसी लेटर नंबर को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब देखिए पहला नंबर, देखिए एक नंबर पे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। एक नंबर पे यहाँ पर शुमार नंबर 1 ओहदा है, फाजिल का ओहदा है, तादाद कितना है, तनख्वाह कितना है और ग्रेड पे आपको कितना मिलेगा, ये तमाम चीज़ें। फाजिल का एक सीट खाली है, इसके अंदर एक ही इसातिज़ा की ज़रूरत है। इसके अंदर तनख्वाह 9,500 से 34,800 रुपये तक आपको दिया जाएगा, और इसके अंदर ग्रेड पे आपको 4200 रुपये इसके अंदर मिलेगा। अब देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पर आलिम की सीट खाली है। आलिम की सीट में देखिए इसमें भी एक ही इसातिज़ा की ज़रूरत है, सिर्फ एक सीट है। इसके अंदर 5200 से, यानी 5,200 से 20,000, आपको करीब 22,000 रुपये तक मिल जाएगा। ठीक है, और ये 2,400 रुपये इसमें आपको ग्रेड पे मिल जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे है मौलवी है, इसके अंदर भी आपको एक सीट खाली है। इसके अंदर 5,200 से इसके अंदर सेम सैलरी है, और इसके अंदर आपको टोटल ग्रेड पे मिलेगा, इसके अंदर 2,000 रुपये आपको इसके अंदर मिलेगा। और चौथा जो ओहदा है वो हाफिज़ का ओहदा है, इसके अंदर आपको 4,000 इसके अंदर मिल जाएगा, यानी 4,440 रुपया और 7,440 रुपया आपको अंदर मिल जाएगा, यानी करीब 7,500 रुपया आपको इसके अंदर मिलेगा। 4,500 4400 से अब इसके अंदर 1,300 रुपये ग्रेड पे है। उसके बाद देखिए इंटर ट्रेंड चाहिए, यानी आपने अगर आपने कोई यानी डीएलएड वगैरह आपने दिया हुआ है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। आप ये इंटर ट्रेंड चाहिए, इसके अंदर 5,200 से आपको टोटल सैलरी इसके अंदर ग्रेड पे मिलेगा 2,400 रुपये। और मैट्रिक ट्रेंड इसके अंदर है, देखिए आपको इसके अंदर 5,200 से लेकर आपको इसके अंदर 2,000 रुपये इसके अंदर ग्रेड पे मिलेगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी आप ट्रेन यानी का मतलब यही है कि आपके अंदर पढ़ाने का जो सलाहियत है वो आपका तजुर्बाकार होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। इसके अंदर देखिए दर्जे झेल कुछ शराइत है, यानी कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, वो यहाँ पर कुछ शराइत है, कुछ लगाया गया है कि ये चीज़ अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपने इसकी सैलरी भी देख ली, यानी आपका 9,500 फाजिल का है, डायरेक्ट 34,800 तक की आपको मिल जाएगा। या आप अपने एतबार से सैलरी इसको आप देख सकते हैं क्या आपको सैलरी मिलेगी। देखिए दर्जे झेल शराइत पर हर दरख्वास्त भेज सकते हैं। पहले देखिए हेड मौलवी फाजिल के लिए तालीमी सलाहियत कम अज़ कम फाजिल मदरसा जैक रांची को बिहार मदरसा बोर्ड या दीगर मंजूर शुदा मदरसा से फाजिल होना लाजमी है। मंजूर याफ्ता मदरसा में मंजूर
शुदा ओहदों पर 5 साल की दरसो तदरीस का तजुर्बा भी हो। यानी देखिए इसके अंदर आपको किसी भी मदरसा बोर्ड से, यानी उन मदरसा बोर्ड से आपको पास होना ज़रूरी है जिसका मान्यता सरकार के पास में है। अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से पास हैं या रांची मदरसा बोर्ड से पास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अंदर कहा गया कि आपको कम से कम 5 साल जो पढ़ाने का तजुर्बा होना चाहिए। यानी आज आपने 5 साल कहीं पढ़ाया होगा और आपने वहाँ पर खिदमत अंजाम दिया होगा अपने पढ़ाने का, तो ही यानी 5 साल की दरस व तदरीस का तजुर्बा उसे होना चाहिए। यानी ये हेड मौलवी यानी फाजिल के लिए बहाली है। और नंबर 2 पर आपने देखा था कि वहाँ पर आलिम की बहाली थी, तो आलिम की बहाली में देखिए आलिम के लिए तालीमी सलाहियत कम से कम आलिम मदरसा जैक रांची या बिहार मदरसा बोर्ड या मंजूर याफ्ता मदरसा से आलिम होना लाजमी है। यानी अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से भी अगर आपने आलिम किया है और तालीमी सलाहियत कम से कम आपका आलिम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप इस ये जो सुनहरा मौका यानी आपके लिए 5200 से आपका शुरू ये तनख्वाह होगा जो आपका आगे 20,000 तक चला जाएगा, तो ये आपके लिए है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर मौलवी के लिए जो तालीमी सलाहियत कम अज़ कम मौलवी या मदरसा जैक रांची या बिहार मदरसा बोर्ड या मंजूर याफ्ता मदरसा से मौलवी होना लाजमी है। यानी जो सेम सलाहियत है, आप बिहार मदरसा बोर्ड से अगर आपने मौलवी किया है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। ये काफ़ी अहम बहाली है और इसके अंदर देखिए तमाम ओहदों के लिए बहाली। चौथे नंबर पे देखिए कि हाफिज़ के लिए है। चौथे नंबर देख लीजिए हाफिज़ ओहदा के लिए मंजूर याफ्ता मदारिस से हिफ्ज़ का सनद ज़रूरी है। यानी कोई मंजूर शुदा मदरसा हो वहाँ पर अगर आप क्योंकि बिहार मदरसा बोर्ड से हाफिज़ का सनद नहीं मिलता है, मदरसा बोर्ड से हाफिज़ का सनद इसलिए कि वहाँ पर सिर्फ 10th मैट्रिक और आपको वस्तानी यानी 8 लेवल का यानी 8 क्लास का आपको वहाँ पर मिलता है। मदरसा बोर्ड से हाफिज़ का कोई सनद नहीं मिलता है। तो यानी कि मंजूर शुदा याफ्ता जो मंजूर शुदा हो उसका सनद आपको लगेगा। हाफिज़ का सनद जो मदरसे के अंदर दिया जाता है वो सनद आपको लगेगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटर ट्रेन ओहदे के लिए कम से कम इंट्रेन होना ज़रूरी है। मैट्रिक में 45% मार्क होना लाजमी है। यानी इंटर ट्रेन ओहदे के लिए कम से कम इंटर ट्रेन होना, यानी अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो कम से कम अगर आपने इंटर किया हुआ तो आपका पढ़ा लिखा यानी आपका तजुर्बाकार होना ज़रूरी है। और मैट्रिक के अंदर कम से कम आपका जो मार्क्स हो वो 45% का होना, यानी 45 से आपका कम नहीं होना चाहिए। ऊपर होगा तो चल जाएगा लेकिन 45% से कम नहीं होना चाहिए। ये मैट्रिक के लिए है। और इंटर ट्रेन के लिए कम से कम इंटर ट्रेन होना ज़रूरी है। देखिए उसके बाद देखिए छठे में देखिए मैट्रिक ट्रेन ओहदा के लिए कम से कम मैट्रिक ट्रेन होना ज़रूरी है। मैट्रिक में भी आपका 45% मार्क होना लाजमी है। ये भी इसके अंदर देखिए है, दोनों चीज़ इसके अंदर दे दिया गया है। उम्र देखिए उम्र की हद 1/2/2024 के दिन दरख्वास्त दहिंदों की उम्र जनरल ज़ात के लिए 18 से 35 साल इसके अंदर मुकर्रर किया गया है। और पसमानदा ज़ात के लिए 18 से 37 साल और ख़वातीन के लिए 18 से 38 साल होना ज़रूरी है। और माजूर के लिए 18 से 40 साल होना ज़रूरी है। यानी इसके अंदर जनरल है जो ज़ात के एतबार से नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर दे दिया गया। और ख़वातीन के लिए भी जो लेडीज़ है 18 से 38 साल है और जो माजूर है उनको 18 से 80 साल तक 80 नहीं 40 साल तक उसका एज होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए 8 नंबर पे दिया है दरख्वास्त दहिंदगान दरख्वास्त अपनी तहरीर में ही हाथ से लिखा हो और दरख्वास्त दें। यानी आपको अपने यानी कोई कंप्यूटराइज आपको कोई तहरीर नहीं देनी है बल्कि आपको अपने हाथ से ही यानी एक जो लेटर होता है वो आपको अपने हाथ से ही लिखा है, ये ज़रूरी है। और तालीमी सलाहियत की ख़ुद तस्दीक शुदा फ़ोटो कॉपी और शनाख्ती कार्ड आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी देना ज़रूरी है। यानी ये जो तस्दीक जो तमाम चीज़ें हैं ये जो आपकी तालीमी सलाहियत क्या क्या चीज़ है वो आपको देना ज़रूरी है। तालीमी सलाहियत में जो तस्दीक है जो आपने क्या कौन सी डिग्री आपके पास है, फ़ोटो कॉपी चाहिए, शनाख्ती कार्ड में आधार कार्ड चाहिए, ये तमाम चीज़ें आप अपने पास, पैन कार्ड वगैरह जो ज़रूरियात चीज़ें हैं वो आप इस चीज़ को आप अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद देखिए 9 में दरख्वास्त सेक्रेटरी मदरसा अशरफुल उलूम ठाकुर चक पोस्ट गलागी वाया असरी बाज़ार ज़िला गिरिडीह झारखंड पिन कोड के पते पर रजिस्टर डाक के ज़रिए भेजें। यानी ये तमाम चीज़ें आपको डाक के द्वारा भेजना है। आपके पास जितनी भी डिग्रियां हैं आपको सबका फ़ोटो कॉपी करा लेना है। उसके साथ साथ आपको एक आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह भी उसके साथ लगा देना है। यानी आप जिस भी ओहदे के लिए आप इस फॉर्म को भरेंगे उस तमाम चीज़ का फ़ोटो कॉपी आपको लगाना ज़रूरी है। और जो पिन कोड है इसी पते पर आपको भेजना है। आपको मैंने पता ऊपर में बता दिया है कि कहाँ का पता है, अभी फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। दरख्वास्त मौसूल की आखिरी तारीख 20/2/2024 यानी 20 तारीख दूसरा महीना यानी 20 फरवरी
तक आप इस फॉर्म को दे सकते हैं। इस फॉर्म 20 के बाद कोई भी फॉर्म आपका कबूल नहीं किया जाएगा। और इंटरव्यू आपका 25/2/2024 को 10:30 बजे दिन से होगा, यानी आपका इंटरव्यू भी होगा इसके अंदर। यानी 20 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 25 तारीख यानी 25 फरवरी दूसरा महीना 2024 को आपका 10:30 बजे से इंटरव्यू होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप रजिस्टर और दरख्वास्त मौसूल की आखिरी तारीख 20/2/2024 के बाद दरख्वास्त कबूल नहीं किए जाएंगे। इंटरव्यू यहाँ पर बता ही दिया गया है कि देखिए 25/2/2024 को 10:30 बजे से आपका ये चलेगा। 10:30 बजे दिन से आपका इंटरव्यू होगा। और ये इंटरव्यू कहाँ होगा, ये देखिए SSK B+2 हाई स्कूल डुमरी गिरिडीह में, जिसमें 80 मार्क्स का तहरीरी और 20 मार्क का तकरीरी होगा। यानी आपका 100 नंबर का टोटल इम्तिहान होगा। इसके अंदर 80 नंबर का आपका तहरीरी लिया जाएगा। और यहाँ पर स्कूल का पता भी दे दिया गया है, SSK B+2 स्कूल डुमरी गिरिडीह इसका ज़िला है। और स्कूल हाई स्कूल है डुमरी +2 ये स्कूल का नाम है। और जिसके अंदर 80 नंबर का आपका होगा तहरीरी, यानी आपको लिखना होगा। उसके बाद 20 नंबर आपका तकरीरी होगा, यानी फेस टू फेस आपसे पूछा जाएगा। इंटरव्यू के लिए असल सर्टिफिकेट के साथ असल शनाख्ती कार्ड या असल आधार कार्ड होना लाजमी है। यानी आप इसके अंदर जो बताया गया था कि आप अपना कोई भी दरख्वास्त जो भेज सकते हैं, तो आप सिर्फ आप अपना एक दरख्वास्त यहाँ पर भेज दें। वहाँ पर आपको कोई भी शनाख्ती कार्ड वगैरह जो है वो आपको दे देना है, लेकिन तालीमी सलाहियत का फ़ोटो कॉपी वगैरह आपको देना है। लेकिन जब यहाँ जाएंगे तो आपको असल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, यानी उसमें फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगा, बल्कि असल सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है। असल सर्टिफिकेट होगा तभी वहाँ पर काबिल कबूल किया जाएगा आपका असल सर्टिफिकेट। और नंबर 10 पे देखिए, दरख्वास्त दहिंदगान को किसी तरह का सफ़री भत्ता काबिल अदा नहीं होगा। यानी अगर आप जो जाएंगे दूर से, या बिहार से जाएंगे, झारखंड से जाएंगे, या कहीं से भी जाएंगे, तो आपका जो सफ़र में जो खर्च होगा, यानी आने जाने में जो आपका किराया है, वो नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर बाज़ाब्ता साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको उसका कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। उसके बाद देखिए 11 नंबर पर दरख्वास्त का ओहदा का जिक्र ज़रूर करें। यानी आप जिस ओहदे के लिए आप जो दरख्वास्त लिखेंगे, तो दरख्वास्त के अंदर आपको वहाँ पर लिखना है कि आलिम के लिए, फाजिल के लिए, मौलवी के लिए, मैट्रिक इंटर, किस चीज़ के लिए आप इस दरख्वास्त को लिख रहे हैं, उसके अंदर आपका वो लिखना ज़रूरी है। तभी तो पता चलेगा कि आप किस ओहदे के लिए आपने यहाँ पर दरख्वास्त दिया है। दरख्वास्त में मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, यानी जब आप दरख्वास्त देंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर उसके अंदर लिखना ज़रूरी है, ताकि वक्त पड़ने पर आपसे रब्ता किया जा सके। ये मदरसे के अंदर बहाली का जो भी चीज़ें हैं, इसके अंदर साफ साफ कर दिया गया है कि मदरसे के अंदर आप किस तरीके से बहाल हो सकते हैं। और सेक्रेटरी देखिए, मदरसा अशरफुल उलूम ठाकुर चक पोस्ट गलागी वाया असरी बाज़ार ज़िला झारखंड, ये पिन नंबर उसका है। आप इस पिन पते पर आप अपने डाक के ज़रिए आप इसको भेज सकते हैं। आप इसके अंदर जो तमाम चीज़ें हैं, और यहाँ पर पूरा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है, आप इस एड्रेस को नोट कर लें। अगर आपको बाद में भी पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो वो हजरात जो मदरसे के अंदर बहाल होना चाहते हैं, सैलरी भी ठीक ठाक है, हो सकता है आगे आपका सैलरी बढ़े। इसके अंदर दिया हुआ है कि आपको इतना से इतना मिलेगा, बीच का भी आपको तनख्वाह मिल सकता है, क्या है। तो आपको बहाल होना है, इसके अंदर आप चाहते हैं कि हम बहाल हों, तो आप ये जो चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, इसको आप फॉलो करते हुए आप यहाँ पर बहाल हो सकते हैं। और आपका इसके अंदर आपका कितना नंबर का क्या होगा, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर बता दिया गया है। तो जो हजरात इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो ये चाहते हैं कि हम बहाल हों, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें और आप दरख्वास्त ज़रूर दें। ये कुछ अहम अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।